कैसे पद रखता है, ये कभी भी 100% से 100% लिख कर देता, कभी भी वो इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। ओनली लॉन्ग टाइम और पेशेंस, टाइम आपको देना ही होगा। ये मतलब नहीं, हम क्या बोला था पहले, सिस्टम नोटिफिकेशन जो हमारा व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है, तो व्हाइट पेपर में लिपिबद्ध है, उसी हिसाब से चलेगा। तो बोला था कि नहीं, हम दिसंबर में एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बोला था कि नहीं संजीव सर? बोला था। ये कुछ कहते हैं, मैं खुश ही रह पाना है तो अब नहीं बनती। क्यों? मेरे को पता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट उनका व्हाइट पेपर हिसाब से, टाइम के हिसाब से अतिक्रम करता है ना, वो इतिहास रचता है। और परफेक्ट टाइम भी कोई भी साथी बढ़ सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम का पहले उद्देश्य अभी क्या हुआ पता है आपको? पता ही नहीं। मेन उद्देश्य कम्युनिटी को एकत्रित करना है, सजाए करना है, और पहले जो गलती हुआ था उसको सुधार करना है। ये पहले उद्देश्य अभी बन रहा है। इसीलिए आप ग्लोबल तरफ से आएगा, कोई साथी आएगा, भाई ये तो अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा होल्डर, अच्छा ट्रांजेक्शन, अच्छा यूज केस, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्यों पंजी स्कीम? यहाँ पर लिखा है क्यों स्कैम प्रोजेक्ट? ये है कलंक। क्या बोला थे मैंने, आपका सही कर्म सही चल रहा है, लेकिन आपका जिंदगी में एक कर्म गलत हो गया ना, आपका सही कर्म को पूरी तरह से मिटा देगा। इसीलिए सिस्टम पूरी तरह से अभी सजाग है, कैसे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ऑलरेडी वेबसाइट में बहुत सारी रेडी है, आप लोग भी एक दिन सरप्राइज होंगे आप लोग एक दिन। इसीलिए सामने में कुछ आने वाला नहीं, अभी सारी सरप्राइज बेस होगा। ये सारी पहले, ये सारी को मिटाने के बाद आप लोगों को नया युग में नया अवतार में आप लोग प्रवेश करेंगे, और सारा दुनिया भी देखेगा ये सिस्टम को, ये सिस्टम किस रूप ले सकता है। इसीलिए ये कलम को मिटाने के लिए पहले कम्युनिटी को पॉजिटिव और सुरक्षित और कम्युनिटी को स्टेबल रखना चाहता है। क्या आप लोग अब स्टेबल है? नहीं है। कोई 6 नंबर लीडर, कोई दूसरी प्रोजेक्ट में, कोई ट्रेजर के बारे में गलत बोल रहा है, विरोध कर रहा है, ट्रेजर को स्कैम बोल रहा है, लूट रहा है।
अभी जो साथी वो साथी देखा रहे ना भाई, देखो सिस्टम लौट रहा है, वही तो सॉरी उनका पास भी अभी भी वो लोग का पास ही हो जा रहा है ना, वही भाई देखो हम क्या बोल रहे थे, सिस्टम लौट रहा है। अभी जो सिस्टम सेल कर रहा है मार्केट में, उनके बदले में क्या, उनको ईडीटी मिल रहा है? नहीं ईडीटी मिल रहा है, लेकिन उसको तो ऐसे तो फ्री में नहीं दे सकता। क्या संजीव सर को देगा, क्या देवांग सुबह को देगा, क्या नंद किशोर सर को देगा? फ्री में तो किसी को नहीं देगा, उसको मार्केट को सप्लाई करना है। मार्केट को सप्लाई कैसे करेगा? आपका पास ज्यादा टोकन है, आप मार्केट में कैसे भेजेंगे? आप मार्केट में जाकर सेल करेंगे तो मार्केट में जाएगा ना। क्या आपका वैलेट में ऐसी तरह रहने से मार्केट में जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे सप्लाई में रिकॉर्ड आएगा? ये भी सारी चीज हो रहा है। और देखिएगा साथियों, लिक्विडिटी प्रोविजन जो होता है, इस टोकन माध्यम से लिक्विडिटी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में एक्सचेंज में जाना है, ब्लॉकचेन चलाना है, बहुत सारे काम में ये सारी लिक्विडिटी प्रोविजन काम में हेल्प आता है। इसलिए ये जो ईडीटी ले रहा है, ये क्या खुद के लिए ले रहा है? नहीं, ये जो लिक्विड प्रोविजन के बाद के उनका व्हाइट पेपर में उसी काम कर रहा है। इसलिए हम लोग पेनिंग बहुत हो है। और ये सारी जो बात हो रहा है, सिस्टम जो सेल कर रहा है, जो बाहर दुनिया हमारा बहुत सारे लीडर जो बोले स्कैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, लोग को ठकाई ले रहा है और ये लूट ले रहा है, सेल करके मार्केट से नीचे रेट कर दिया और बहुत सारे साथी पेनिंग हो गए रेट डाउन से। इसीलिए इसका जवाब भी सिस्टम को देना होगा, हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग को कौन बिलीव करेगा? हम तो सभी एक जैसा है। कितने आदमी बिलीव कर सकते हैं, कितने आदमी बिलीव नहीं कर सकते। जो नेगेटिव में है ये पूरी तरह से तो बिलीव नहीं करते हैं, डेजर्स के एग्नेस्ट में बोल देते हैं। इसीलिए साथियों, ये भी समस्या सिस्टम का पास अभी है, लेकिन पहली समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या आ जाता है। पहली समस्या क्या था? ना पेमेंट मिलना है, विड्रॉल मिलना है। वो समस्या का समाधान आते आते ये एक समस्या खड़ी हो गया, सिस्टम सेल कर रहा है। भाई जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज सिस्टम पास मान लो वही 45-50% जितना जो टोकन है उसको ऐसे रहने दो। सप्लाई मार्केट को छोड़ना, अभी साकर सप्लाई कोई तो अपडेट नहीं है। देखो कॉइन मार्केट कैप में साकर सप्लाई आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो बेसिस स्कैन में साकर सप्लाई आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो आपका सारी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में जहां जहां लिस्ट हुआ है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसका जो डेट दिया गया था नवंबर 23, याद है कि नहीं आप लोग को? पता नहीं। वो जो मैंने क्यों देखा था भाई, ICO, IDO और
IEO मैंने क्यों बोला था? ये 3 कैटेगरी में ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक होता है एडर माध्यम से, एक होता है डेक्स माध्यम से, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज माध्यम से। इस तरह से दिया जाता है। ये अच्छा हुआ जो कम रेट में, जो इनिशियल स्टेज में सिस्टम ये काम कर रहा है, थोड़ा फास्ट काम कर रहा है, लेकिन आप लोग पैनिक हो रहे हो, क्या करें इसको। फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सारी कम्युनिटी को ये टीएफटी के प्रति सजग रहने के लिए सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आना चाहिए जो पूरी तरह से क्लैरिफाई कर सके जी इसका ब्लॉकचेन कब लॉन्च होगा। जो सिस्टम ने बात की थी, हम ग्लोबल टेस्ट करते जाएंगे सितंबर 15 में। ये हुआ था नहीं? नोटिफिकेशन आया था कि नहीं? हेलो? यस सर, यस सर। ये जो नोटिफिकेशन जो पहले सितंबर 15 मिड सितंबर में हम ग्लोबल टेस्ट करने जा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन क्या अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मतलब? ये भी सिस्टम को जो कमिटमेंट की, हाँ आप इंटरली कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई तो साथी को अब तो बताना चाहिए ना। नोटिफिकेशन माध्यम से कम्युनिटी, हाँ 15 सितंबर की बात किए थे, लेकिन हमारा इतना दिन लेट चल रहा है, बस काम खत्म है कि नहीं अजय सर? ये कितना अच्छा होगा। यस सर, राइट राइट। पूरी तरह से कम्युनिटी को ये बताना चाहिए कि हम जो टेस्ट करने जा रहे थे 15 सितंबर में, अब 15 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 2 महीना करीब हो चुका है। ग्लोबल टेस्ट आप किए नहीं, ग्लोबल के साथ किए नहीं, इंटरनली कर रहे हो, फिर भी उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं दे रहे हो। फिर कम्युनिटी क्या समझेगा? आपका प्रति बिलीव क्या रखेगा? आप जिस उद्देश्य से आए हो क्रिप्टो इंडस्ट्री में, एनएफटी इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चलने के लिए, लेकिन उसका जो इंफॉर्मेशन कौन देगा? अभी टेलीग्राम अपडेट हो चुका है, पहले का नोटिफिकेशन एक भी नहीं है, नया टेलीग्राम आ चुका है, उसका जो पहले का जो टीएफटी का सारी नोटिफिकेशन गायब है, अपडेट आने से गायब है। फिर नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? वही टेलीग्राम में मिलेगा, वही टेलीग्राम में आएगा, वही सिस्टम भी देगा। इसी बारे में सिस्टम जितना हो सके ब्लॉकचेन बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दे, टीएफटी बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दे, नहीं तो आपका टीएफटी आपका पास रहने दो। ये भी हो सकता है, वो भी कम्युनिटी कर सकता है। इसीलिए सिस्टम भी ध्यान देना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है तो पूरी कम्युनिटी की बात को
ग्रहण करना पड़ेगा। ये मतलब नहीं हम कुछ कम्युनिटी हम आपके साथ चले और कुछ कम्युनिटी आपके साथ नहीं चल रहे, ये सही बात नहीं किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट के लिए। लोग करेंगे ना जो मार्केट का अंदर, इसी बारे इन्फ्लेशन तो नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे इसको, इंटेलिजेंट स्कैम नहीं क्या सर समीर सर। हेलो सर ये सर एक्चुअली सर आई एम सॉरी, मेरा भांजा सडनली आज गुवाहाटी में हार्ट अटैक होके देहांत हो गया। ओके ओके ओके। हाँ नहीं अभी ठीक है, अभी मैं आ गया मीटिंग में। ठीक है, आप अभी जो बताया है वेरी इंटेलिजेंस, वेरी काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं सभी कम्युनिटी एक साथ चले, सभी कम्युनिटी सिस्टम का जयगान करे, सभी कम्युनिटी का लाइफ चेंज हो, सभी कम्युनिटी सिस्टम को पूजा करे। हम एक उच्चाई हमारा सिस्टम को एक उच्च मार्ग में देखना चाहते हैं, उसी तरह सिस्टम भी ये बात को समझना चाहिए, नहीं तो और भी काम बिगड़ सकता है, और भी लेट हो सकता है सिस्टम का। ये भी सिस्टम को पहले से सोचना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से ये जानकारी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तभी पूरी कम्युनिटी इसको सजग रहे और सत काम में तो सत्य के आधार पर हमेशा चल सके। कोई भी इसमें मन मुताबिक जो बात होता है ना, मन मुताबिक जो बना कर बात करते हैं ना, उसी तरह बात हम नहीं करते हैं। जो भी करते हैं पूरी फैक्ट पर करते हैं। जो भी देखा जाएगा सिस्टम गलत कर रहा है, कम्युनिटी सिस्टम का इसी वजह से दूर जा रहा है, उसी पर बात करेंगे। क्योंकि हम कम्युनिटी के हर सदस्य कम्युनिटी एक एक अंशीदार हो, आपको भी सभी को भी इसका हक है। आप नोटिफिकेशन देखा हो, देखे नहीं, सारी कम्युनिटी के अंशीदार उनके अधिकार मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आप देखे, अच्छी तरह से रीड कर नोटिफिकेशन। आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार है पैसा लगाना। आपका अधिकार क्या है? आपको सुचारू रूप से विड्रॉल मिलना, पेमेंट मिलना, आपका फंड को सिस्टम सुरक्षा रखना, ये है ना आपका अधिकार, नहीं से और क्या ज्यादा। जो यूजर का अधिकार क्या है मैं बता रहा हूं। जो उपयोगकर्ता, आप सारी इस सिस्टम का उपयोगकर्ता, आपका अधिकार क्या है? कोई है तो बोलो। हेलो सर मैं सुन नहीं पा रहा था, क्या सर? सिस्टम बोल रहा है। ओके। जे सारे उपयोगकर्ता उनके अधिकार मिलेगा। यस, सुरक्षित अधिकार मतलब इजली आप समझो,
आप पैसा लगाया, जितना सर रिजर्वेशन किया है वो, जितना स्टेकिंग है वो, जो अर्निंग में लगा है तो एक सेंटर में बोल दो, आप पैसा जो लगाए आपको मिलेगा। जो जिसके लिए आप पैसा लगाया, जितना भी प्रॉफिट लिए, जितने भी आप इन्वेस्ट किए, जो भी आपका बना, ये सब मिलेगा। ये है आपका अधिकार। इसीलिए तो आप पैसा लगाया ना। क्या पैसा लगाया, क्या 100 रुपया लगाया, आपको 100 रुपया निकालने के लिए आपका अधिकार थोड़ी। आप लगाया किसी लिए? करेक्ट। प्रॉफिट के लिए आपको, जी प्रॉफिट के लिए ही लगाया गया। प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, है आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। इस सिस्टम ने पहले तुमने नोटिफिकेशन दी पहले से, आप देख लो। उसको मैं दिखा सकता हूँ, नोटिफिकेशन जो भी मैंने बोला उसको मैं दिखा सकता हूँ। इसी पर बात करूंगा। कोई बोलेगा टीएफटी का पार्ट नहीं, भाई टीएफटी का पार्ट नहीं तो आपका आईडी का अंदर टीएफटी क्या है, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं। उसके बारे में तो हम क्यों ले आए इसको? क्यों? हमारा आईडी का अंदर तो है, लेकिन बाहर से क्यों ले आए? अरे आपका आईडी का अंदर जो भी है वो सेंट्रलाइज है। आपके अधिकार ये दूसरे के हाथ में है। पूरी तरह से आपका अधिकार उसका पर अभी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। आपका जरूरत हिसाब से आप निकाल नहीं सकते हो। आपका आज चाहिए, आप क्या निकाल लो, जाओ। आज आपको पैसा जरूरत है ना, जाओ। आपका आईडी का अंदर तो 20-30 लाख टीएफटी है, निकाल के दिखाओ मेरे को। क्यों नहीं निकाल? पहला सेंट्रलाइज है, पहले समझो। बाहर में बाय करने के लिए कोई भी साथी नहीं बोला। सभी साथी इसका जो महत्व को दिखाया, उसका गुण को देखा है आप सभी के सामने में, बिलीव आया, तभी आपका कैपेसिटी हिसाब से आप लोग कर रहे हो। क्या मैं समीर सर को बोल रहा सर आप बाय करो उसको? हाजी सर को बोल रहा है मैंने बाय करो उसको, टीएफटी को। किसी भी साथी को नहीं बोला, लेकिन उसका जो फ्यूचर बारे में मैंने देखा, ये बड़ा हो सकता है। व्हाइट पेपर हिसाब से ये काम कर लेगा ना, मैं दावे के साथ बोलता हूं। टाइम हिसाब तो नहीं चल रहा है, लेट चल रहा है थोड़ा। व्हाइट पेपर
हो जाएगा। ये हम लोग को पता पहले से, सिस्टम पहले क्या इस बारे में पता नहीं था। क्यों हम लोग इस वेबिनार में और बहुत सारे साथी क्यों बोले? एक एक अस्त्र है जो विड्डल दे देगा तो पूरी कम्युनिटी सजाग हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन विड्डल देने से क्या होगा? हमारा कम्युनिटी बहुत सारे साथी तो टेप को बिलीव नहीं कर रहा है। आपका टेप थोड़ी लेगा वो साथी। उसी बारे में तो जानकारी देना चाहिए ना सिस्टम को। कितना वैल्यूबल है, इसका फ्यूचर कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारे नोटिफिकेशन गायब हो चुका है, टेलीग्राम ऑपरेशन हो चुका है। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। ये सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर रहना चाहिए, तभी कभी किसी को दिखा सकते हैं भाई ये सिस्टम देखो, ये नोटिफिकेशन में ये लिखा रखा है। ये सारी जो कम्युनिटी के लिए हित है, इसी बारे में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम को, ये जितना हो सके ये काम पर फोकस करे। और विड्डल के बारे में पूरी तरह से कम्युनिटी ना है, जिस तरह से मैसेज आ रहा है इसको समझने के लिए तो टाइम लग रहा है। इसलिए सिंपल हिसाब से नोटिफिकेशन देना चाहिए, कोई भी साधारण इंसान इसको समझ सके, जितना हो सके उस हिसाब से देना चाहिए। जो प्रिंसिपल की बात चल रहा है, बहुत सारे साथी उसी प्रिंसिपल ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिएगा साथियों, प्रिंसिपल जो आपका मूल राशि इसको समझता है पहले, जो आप लगा हुआ राशि उसको बोला जाता है प्रिंसिपल व मूल राशि। जितना आप निवेश किए इसको बोला जाता है। लेकिन आप कितना लगाए, आप बहुत सारे साथी $50,000 लगे कि $50,000 $1,00,000 भी निकाल चुके हैं। फिर उसका क्या प्रिंसिपल है मेरे को बताओ। बहुत सारे साथी $100 लगा के कम्युनिटी बनाकर बहुत बड़ा फंड ले चुके, करोड़ के फंड, फिर उसका क्या प्रिंसिपल है? ऐसा मत नहीं। जो आप लोग देख लीजिए, आप लोग का जॉब ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में आया, पूरी तरह से आप लोग का ओहदा प्रिंसिपल बन गया। समझ में आया? आप लोग जिस टाइम ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में आप लोग का फंड को ट्रांसफर करा गया, क्या NFT, ये सारी आपका प्रिंसिपल बन गया, मूल अमाउंट को चलाया। वहीं से आप दोबारा आप उसी प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर आप अभी स्टेक ऑन लगा रहे हो। उसी प्रिंसिपल जो आप लोग को जो दिया गया TFT टोकन, इसको कन्वर्ट करके आप लोग बहुत सारी भी ETT बनाया। वो भी ये जो दूसरी बार आप लोग देखे होंगे, आप लोग ट्रेजर फंड में एक्टिविटी कर रहे हो, आपका नाम हो चुका है ट्रेजर NFT। थोड़ा हम इधर थोड़ा हमारा देखने का अंदाज गलत है कि सही है? क्या ट्रेजर NFT आप जो अभी जो ट्रेजर फंड में आप लोग काम कर रहे थे, उसी टाइम जो आपका नाम था ट्रेजर फंड था, क्या ट्रेजर NFT था? कोई सदस्य बोल सकते हो अच्छी तरह से? आप पहले देखे थे ट्रेजर NFT? उसके बाद में ट्रेजर फंड हो गया था अपने आप, जब अपडेट हुआ था सर तब। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो अपडेट हो गया था
ट्रेजर फंड हो गया था आपका नाम। जो ऐप थी वो भी ट्रेजर फंड के ही नाम से थी। जी, आप भी ट्रेजर फंड के नाम पर थे, लेकिन आज आप जाकर देखिए, आपका नाम है ट्रेजर एनएफटी, अंदर ट्रेजर फंड चल रहा है। देखिए जाकर, जो ऐप का आइकन है उसका नाम ट्रेजर फंड था, वो ट्रेजर एनएफटी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है जी, ऑलरेडी माइग्रेशन हो चुका है। ये जो नाम का माइग्रेशन हो गया था सर जी, कल शाम को ये जो कल देख रहे थे। हाँ जी, ये जो माइग्रेशन हुआ, जो बार बार आप लोग को नोटिफिकेशन आ रहा था, क्या आ रहा था? ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक। पहली नोटिफिकेशन आप लोग याद है कि नहीं? ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक। यस सर, 11 तारीख को आया था सर, 11 सितंबर शायद। ओके, ये आपका ट्रेजर फंड आपसे माइग्रेशन हुआ, ट्रेजर एनएफटी आपको आप लोग सभी देख सकते हो। इसका पास आप है जो पुनः आप लोग जो यूज कर रहे थे, पहले से यूज कर रहे थे, अभी ट्रेजर एनएफटी नाम से आ चुका है, अपडेशन हो चुका है। लेकिन ये जो आप पुनः आपका मोबाइल में ऑटोमेटिक आप देख सकते हो, लेकिन अभी आप लोग को गूगल प्ले जो प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ये दूसरी जगह में है, लेकिन अभी भी बताएंगे नहीं, हम टाइम आने पर बताएंगे, और टाइम आने पर भी आप लोग को प्ले स्टोर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इसका भी कारण है, सीक्रेट में रखा गया। इसीलिए साथियों, आप क्रोम पर जिसका पास आप नहीं है, आप आने तक इंतजार करें प्ले स्टोर में, नहीं तो गूगल क्रोम में आप लोग जाकर आप लोग का आईडी ओपन कर विड्रॉल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हो पहले जैसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जॉब ट्रेजर फंड से ट्रेजर एनएफटी को माइग्रेशन सिस्टम ने किया, ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो टाइम लिया सिस्टम ने, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और विड्रॉल स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी समाचार आ सकता है। विड्रॉल होने से पहले एक दिल दिलाने वाली, जैसे आप लोग का जो दिल है ना, पूरी तरह से हिल जाएगा, डोल जाएगा दिल पूरी तरह से, इस तरह भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है। अब जो होगा पूरी तरह से नया होगा और बहुत कुछ सरप्राइज होगा। ये शुरुआत हुआ ही नहीं, आप लोग पैनिक मत होइए, इस सिस्टम अभी तक शुरुआत नहीं किया, असली शुरुआत होगा 2 महीना के बाद, असली शुरुआत। इसीलिए आज आप लोग को बिलीव भी हो रहा है तो उस हिसाब से एक्टिविटी करें, बिलीव नहीं हो रहा है तो पहले जैसे आप लोग ऐसे हाथ पैर जोड़कर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब विड्रॉल आएगा आप लोग लेते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का भी 1 रुपीस नहीं खाएगा सिस्टम, एक सेंट का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा, और उसी बिलीव को जीतने के लिए सिस्टम अभी काम कर रहा है, आप लोग का बिलीव को जीतने के लिए, और कुछ नहीं। अभी जो प्रयास किया जा रहा है ना, ओनली आप लोग के लिए। क्यों ना आप लोग ने इतना सिस्टम को साथ दिया,
जो 6 महीना से आप लोग इस वेबिनार का साथ जुड़े हुए, सिस्टम का जयगान की, सिस्टम का गुणगान की, शर्मता आना चाहिए ना। इतना दिन से आप लोग को पेमेंट जो आदमी नहीं दे रहा है, जो आप लोगों ने उसको पंज स्कीम रिपोर्ट मारकर पूरी तरह से पंज स्कीम बना दिया, काम बजट बना दिया। बहुत सारे साथी, सभी नहीं बोल, लेकिन उसी बजट ने आप लोग का जो सिस्टम का साथ जो दिया, निष्ठा का साथ, निस्वार्थ पर भावना के साथ समय दी, रात रात भर उजागर हुए आप लोग, सिस्टम को लेकर जयगान की, भजन गान की। ये तो होना ही था ना, एक दिन तो आपके पास आना ही था। हम लोग क्या चीज है, कुछ नहीं, जब करता है वही परमात्मा करता है, सब कुछ देखता है। आपके कर्म देखता है, आप किस तरह कर लेते हो। ना जो डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन, उसी तरह से परमात्मा के पास एक लेजर है, सब कुछ हिसाब करता है। इस तरह आप लोग एक्टिविटी भी उसी तरह करें जो उसी लेजर का आपका नाम कभी लिखा नहीं है। नहीं तो आप थोड़ी सी लालच के लिए आज जो आप लोग कर रहे हो, ये कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। क्षणस्थायी थोड़ी सी टाइम के लिए आपका पास रहेगा। हमेशा के लिए नहीं। सभी करते हैं, लेकिन जो ज्यादा ठकाई करते हैं ना, ज्यादा जेल लूटता है, उनका बिजनेस कितना दिन आप देख लो, इतिहास उठाकर आपका पास आस में किसका बिजनेस बहुत सारे कस्टमर जा रहे किसके पास, और किसका साथ आज ज्यादा जा रहा है, कल देखते हो बिल्कुल नहीं। हमेशा के लिए इस तरह से दुकानें बढ़ते रहते हैं। किसके लिए? इस कर्म की वजह से। जो सही से बिजनेस करेगा, हाँ स्मूथली करे, छोटा प्रॉफिट के लिए करे। और देखिएगा साथियों, जो ब्लॉकचेन आ रहा है क्यों इतना पॉपुलर, सोलाना क्यों इतना पॉपुलर, बीएनबी क्यों? ज्यादा गैस फीस नहीं है। गैस फीस मतलब ज्यादा लूटते नहीं दुनिया में। जो ज्यादा लूटता है, जो एथेरियम, आप देख पा रहे हो,
उसका गैस फीस ज्यादा है। एथेरियम से डाइवर्ट हो जाते हैं सारी सोलाना, पॉलीगॉन, सोलाना और बीएनबी पर डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन सोलाना पहला प्रोजेक्ट बिटकॉइन का ना, एथेरियम पहला प्रोजेक्ट बिटकॉइन का बाद आज क्या वो 50 लाख नहीं हो सकता? क्या 20 लाख नहीं हो सकता? 20 लाख डॉलर में बोल रहा हूं। जो बिटकॉइन $1 लाख को पर क्रॉस कर गया, ये तो उसका हाफ होना चाहिए था, हाफ से हाफ होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पा रहा? ज्यादा लूट रहा है, गैस फीस ज्यादा है। आप इनकम करो, जो समाधान करने के लिए आया क्या ना, बीएनबी ना देखेगा साथियों, जिसका पास जितना कम गैस फीस रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा इनकम करेगा वो ब्लॉकचेन। इसी तरह आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो ना, कम गैस फीस रखो, मतलब कम प्रॉफिट रखो, आप लोग का भी बिजनेस उसी तरह बन जाएगा, आप लोग का लेन देन उसी तरह बन जाएगा। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन का जो भी प्रोजेक्ट, जो गैस फीस, आप लोग को पास भी वही, आप जो P2P माध्यम से लेन देन कर रहे हो, बिलीव के साथ थोड़ी सी की बचत रखकर आप लोग लेन देन करो। सभी का भी फायदा होगा और सभी भी बिलीव कर सकते हो। किसी का साथ भी लेन देन में कभी मत करे, कभी भी ठकाई मत करे। जो भी ठकाई करेगा, हम इसका जमींदार नहीं है, क्योंकि इसी वेबिनार में 4-5 हजार आदमी, 18,000 आदमी आते हैं। फिर ही बोलेंगे आप ये ट्रेजर NFT Web3 वेबिनार का आदमी फड़ किए, इसका हम जमींदार नहीं है। जिसको आप बिलीव करते हो, जिसको आप जानते हो, उसके साथ लेन देन करें और अच्छी ईमानदार के साथ करें, जो आपका फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए आपका बिजनेस चल सके। प्राधान्य रखें इसको पहले। छोटी सी लालच है ना, ये लालच है ना, बहुत बड़ा भयंकर होता है। ज्यादा लालच करना नहीं, और छोटी छोटी आप प्रॉफिट लेकर ये करो ना, देखो कितना बिजनेस आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इसीलिए साथियों, ये वेबिनार के माध्यम से क्यों मैंने ये बात की, क्योंकि ये वेबिनार के माध्यम से ये सारी घटना घट चुके हैं। इसलिए बहुत सारे साथी इस वेबिनार के अंदर आप लोग को देखे नहीं दिए होंगे, इसकी कारण के वजह से। हम किसी को सहायता के लिए हमका लूटना, हाँ, हम कम्युनिटी सहायता करने के लिए बनाया गया इस सिस्टम। ये जो वेबिनार, ये मतलब नहीं सहायता को नाम को आंख आगे में रखकर बैक साइड में लूटना, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले इसको समझो। इसीलिए इसी तरह कभी भी कोशिश करें, इसी तरह गलती मत कीजिएगा, सभी का भला होगा। सभी आप सभी को रेस्पेक्ट करते हैं, हम सभी भाई बहन हैं। इस तरह हम किसका पति इस दिल दुखाने की बात नहीं की, नहीं करना चाहिए। और देखिए, आपका सभी का लाइफ चेंज है, इतना बड़ा सिस्टम के साथ आप लोग जुड़े हो, आज सभी का लाइफ फ्यूचर होगा, सिस्टम का नोटिफिकेशन के साथ चले। कोई इधर उधर मत देखो, कोई बोलेगा भाई OTP इधर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग का आईडी ओपन हो जाएगा, इधर आ जाओ। मैंने क्या बोला था पहले, क्या बोला था मैंने? आज क्या हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो?
इसीलिए साथियों, हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला वही परमात्मा जानते हैं। लेकिन जितना हम बोले ना, वो तो हम नहीं, हम सभी बात करते हैं अंदर में, एक साइड में मिलकर इसी बारे में डिसीजन लेते हैं, इसी बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं नहीं, मैं क्या हूं, मैं किस चीज का हूं? जो भी कहता है वही जगन्नाथ माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी रूपी माँ करते हैं। उनके निर्देश से ये चलता है वेबिनार। जो भी होगा आपके सामने में हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। आप लोग दूसरी बातों पर जाकर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिलीव रखें, सिस्टम आप लोग का साथ है, आगे भी साथ रहेगा। और किसी बात पर इधर उधर नहीं बोलने का, सिस्टम जो नोटिफिकेशन देगा उसी नोटिफिकेशन हिसाब से काम करना, और कुछ नहीं। हम इधर बहुत सारे साथी बोल रहे भाई हम कॉन्टेस्ट कर रहे, किस बात का कॉन्टेस्ट भाई? आप सिस्टम का साथ है, हम सभी सिस्टम का साथ है। किस वक्त का जय पराजय है, हम सभी आए सिस्टम के साथ जय होने के लिए। कोई एक आदमी का जय हो हम नहीं इसको मानते, सभी का जय हो ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन ईगो में आकर मैं यूज करूंगा, मैं वर्ड, ये सही नहीं है। मैं मतलब खुद को साबित करना नहीं, खुद को साबित नहीं करना है, सिस्टम को साबित करना है। हम लोग को साबित नहीं करना है हम क्या है क्या नहीं। जो भी करना है सिस्टम के पार का वजह से आप लोग हो, सिस्टम के पार का वजह से आप लोग को सब मिल रहा है। इस सिस्टम का पावर है, हम क्या है, हम कुछ नहीं। बहुत सारे साथी क्या बोलते हैं, आज बोलते हैं मेटावर्स की बात करते हैं, आज बोलते हैं हम फ्यूचर की बात करते हैं। हाँ फ्यूचर में टीएफटी अच्छा होगा, अभी टाइम नहीं है। अरे अभी टाइम नहीं है तो फ्यूचर क्या टाइम है? फ्यूचर में जो हो जाएगा $1, $2, $3 उसी वक्त टाइम आएगा भाई। उसी वक्त आज जो साथी लिया ना वो साथी सारी करोड़पति हो चुके होंगे। इसीलिए साथियों, जो भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में आईसीओ टाइम में जो भी एंट्री करता है उनका ग्रोथ और मार्केट को आने के बाद जो ग्रोथ, फर्क आकाश के पाताल, पूरी तरह से भिन्न है। तो आईसीओ प्राइज में जो साथी लिया आज ग्लोबल में जब एंट्री करेगा उसी दिन उनका लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ग्लोबल एंट्री के टाइम जो लोग लेते हैं वो उनको और भी समय देना पड़ेगा। जो पहले से लिए वो तो पहले बनेगा ना। इसीलिए सही टाइम से एंट्री करो और सही टाइम से एग्जिट करो, तभी ज्यादा फायदा होगा। जो 3.0 में लिया था जो साथी, जो 2034 चला गया था, कितना प्रॉफिट, वो भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर भी वो भी रेडी है बाय करने के लिए। उनका पूरी तरह से क्या जो $100 जो साथी लगाया था उनका तो बन गया $9,000। $100 निकाल लिया प्रिंसिपल, भाई बैठा है
से पकड़ कर भाई नीचे आएगा तो तेरे को वाय करूंगा। जाएगा कहाँ? क्यों? उनका माइंड में कोई भी भय नहीं। क्यों? उसी तरह प्रिपेयर है। लेकिन मत करो, होल्ड करके रखिए, कुछ नहीं करना, होल्ड कर दो। आग को बुझ लीजिए पूरी तरह से, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने तक, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ट्रेडिंग नहीं करना आता, कुछ नहीं, पूरी तरह से होल्ड बना कर, होल्ड इज गोल्ड। ये पूरी हिस्ट्री है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। होल्ड इज गोल्ड, इसका वैल्यू भी कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता, कोई भी ट्रेडर नहीं दे सकता। इसी बात को पहले फोकस करो। अभी रेट को देखकर कभी भी पैनिक मत होइए। आपका हिसाब से आपका क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए और लाइव को बनाते जाइए। थैंक यू साथियों, ज्यादा टाइम ले लिया इसीलिए माफी मांगता हूँ। और आज के लिए इतना ही। और कुछ सीखना चाहते हैं, हमारा बहुत सारी साथी, बहुत सारी गुरु महागुरु सभी है, सभी को सुनना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन रायदन, जय टेप्टी, जय राजा एनएफटी की वेब 3 प्रोजेक्ट, जय सभी पार्टिसिपेंट का हो। थैंक यू ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी आपको सुनकर, देखकर, कहीं भी बैठे वो सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच अमूल्य सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, जितना भी है इनकी तारीफ करनी उतनी ही कम है, हमारे रेस्पेक्टेड श्री हरजीत सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम हरजीत सर, वेलकम। ये बहुत सारा वेलकम, राधे राधे। अमूल्य सर, वेलकम अमूल्य सर, सर। हरजीत जी अभी बहुत अपडेट लेके आया है, बहुत जबरदस्त अपडेट। गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम सर, वेलकम। हरजीत सर, राम राम जी। जय जगन्नाथ और राधे राधे साथियों। देखिए, सबसे पहले मार्केट बहुत जबरदस्त, मार्केट में बहुत ही जबरदस्त, पता नहीं ये सब मेरे ही झोली में सारे चीजें पता नहीं किस तरह से आ रही है। एंटायर क्रिप्टो को लेके ग्लोबल जितने भी पावरफुल कंट्रीज है, बहुत तगड़ा गेम खेला जा रहा है। और इस गेम के खेल हम शिकार नहीं बनने जा रहे हैं, इस बात का जरा आप ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा हमें मुनाफा आने वाला है। और देखिए, अभी टाइमलाइन हमारे अमूल्य से भी दे चुके हैं कि मैक्सिमम जो पीरियड है हार्डली अनदर 2 months। साथियों, ये 2 महीने जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ महाज्ञानी लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद कहीं विड्रॉल की बात तो नहीं कर रहे 2 महीने बाद है। ऐसे भी कुछ महान लोग जो है बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी जो है आपको डेफिनेटली आपके बारे में, आपके एसेट्स के बारे में कंप्लीट तैयारी के साथ आपके फंड को रिलीज करने जा रही है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ देखिए, आप थोड़ा सा मार्केट को लेके स्टडी करने की कोशिश करें और हमेशा
इससे ये फायदा होगा, आपका डिवाइस, सबसे पहली बात तो आपको जो है अपने डिवाइस पे कुछ इस तरह से ऑफिशियल जो वेरीफाइड चैनल्स है उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए साथियों, अभी क्रिप्टो मार्केट में जो है धमाल होने वाला है, और वो आप विटनेस कर पाओगे इन जस्ट आफ्टर 2 months। आप देखिएगा जिस तैयारी के साथ जो है अभी एंटायर स्टेबल कॉइन में, बात यहाँ पे जितने न्यू कमर्स है हम उनकी नहीं करते हैं, स्टेबल कॉइन्स में जो है बहुत जबरदस्त यहाँ मार्केट तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी जो है इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, विचार कर रही है। साथियों चलिए फिर थोड़ा सा हम बात अपने ट्रेजर को लेके भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो नॉट ओनली आपका TUFT, यस डेफिनेटली ये क्रिप्टो कॉइन है जिसका एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो आप देख पाओगे उस दिन से जब ये ग्लोबली लिस्ट होगा सेंट्रल एक्सचेंजेस पे। वो TUFT की जर्नी का फर्स्ट डे होगा। दैट मीन्स अभी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है इन बिटवीन द कंपनी एंड द कम्युनिटी, इस पे लेके ज्यादा हम चर्चा ना करें तो ही शायद हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उनका पार्ट है। और अभी हमारा पार्ट क्या है कि हमें अपने विड्रॉल से मतलब है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा विड्रॉल आता है, सबसे पहले अकलमंदी का हम क्या काम में जाएंगे, हमने जितना परचेस कर लिया आज के डेट में उससे और 10 times ज्यादा हम परचेस करने को तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कंपनी उतना रिलीज कर पाएगी। तो एक्चुअली कंपनी जो अभी आपका पे आउट रिलीज करने जा रही है, इसके बाद शायद ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा टाइम हमें नहीं मिलने वाला। दोस्तों देखिए, फिर तो हमारा हक बनता है, आपका पे आउट आ गया, आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका खुद का TUFT है, फिर हम बड़े आराम से जो है TUFT को लेके चर्चा करेंगे, बहुत जबरदस्त करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग हमारे सेशन में हम बात कर रहे हैं TUFT के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, इस ट्रेजर प्रोजेक्ट को लेके। ये कुछ अलग पार्ट नहीं है, ट्रेजर का खुद का कुछ NFT भी आने वाले टाइम आप ब्लॉकचेन पे देख पाओगे। और ये 100% जहां तक हम देख पा रहे हैं, which should be happening already in the pipeline में वो चल रहा होगा कि आने वाले टाइम सारे यूजर्स का जो डेटा है वो आपका माइग्रेट होगा डिसेंट्रलाइज पे। फिर तो साथियों बहुत कमाल होने वाला है, आपकी अर्निंग्स, आपकी स्टेकिंग और चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस है। आप वो सारा इंटैक्ट है, सिक्योर है, वो उसको अगर वो मर्ज कर देते डिसेंट्रलाइज पे,
फिर आप सोचिए जरा, हैरानी होती है, क्योंकि आपके पास अगर इतना एसेट है, वो आप आने वाले 10 साल में भी उसे एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे। वो पावर है, क्योंकि देखिए अभी आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल एंटायरली चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास हार्ड कैश, वो मेरे पापा जी कहते थे हरे हरे नोट, वो जब आपके पास आ जाएगा तो फिर वो माइंडसेट कंप्लीटली बदल जाएगा। और रही बात कम्युनिटी की, हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन होल्डर्स की अगर हम गिनती करते हैं तो आप देख पाते हो ब्लॉकचेन पे होल्डर्स की मात्रा। चलिए ठीक है, हम 1 करोड़ को हटा देते हैं एक साइड में, होल्डर्स की बात करते हैं। 12 लाख या 13 लाख का अगर आप फिगर देख पा रहे हो दोस्तों, 13 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए आप। विद इन 3 दिन के अंदर जो है, एक दिन में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तो लोग और जुड़ जाएंगे। क्योंकि हर एक यूजर अगर डेली 4 आईडी भी अगर रजिस्टर करता है, 5 आईडी भी अगर रजिस्टर करता है, आप मल्टीप्लाई इंटू 13 करके देखिए, और वो होने वाला है। ऐसे ऐसे हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल में वो आपके असेंबली के टाइम बच्चों की लाइन लग जाती है 700-800 लोगों की, वैसे लाइन में लोगों को खड़ा करके जो है आईडी बनाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक जिस कंपनी ने पे आउट नहीं दिया, ऐसे कैसे हो गया? मतलब अचानक से इतने पैसे आ गए लोगों के हाथ में। साथियों, ये इतिहास रचने वाली है आप सबके सामने, और मुझे 1% भी शक नहीं है इस बात पे कि ट्रेजर का जब पे आउट आ गया आपके हाथ में, इस वक्त जितने लोग अभी भी जिनको 100% जो है इस प्रोजेक्ट में जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये बता दूं आपको, वो आपसे और हमसे बात करने का भी उनके पास फुर्सत नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दुनिया मतलबी है। हम ही बेवकूफ है, हम ही मतलब हम बिना पैसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और कम्युनिटी के बिल्डअप को लेके बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स इस प्रोजेक्ट में, इस फील्ड में ऐसे भी है जो आपको और हमें बेवकूफ समझते हैं। अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनको पता है कि भाई साहब जिस दिन पे आउट आ गया ना, फिर हम देख लेंगे। वही कर रहे हैं ना आज के डेट में भी, एक दूसरे को लिंक दे रहे हैं बिना सोचे समझे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज मेरे पास एक लिंक आ गया, पता नहीं उनको क्या लग रहा है। चलिए मान लेते हैं मैंने ज्वाइन भी कर लिया, कितना मिल गया उसको? $10, $20, $40 का प्रॉफिट। पता नहीं किस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे फिर वो। मंच पे हम कहते हैं एक दूसरे को अभी कि ये सारी जो आप सर्कुलेशन कर रहे हो, ऐसा ना करें, काइंडली होल्ड ऑन, वेट कीजिए। दिसंबर का टाइम बता दिया है, 1 तारीख लिख के बता दिया भाई साहब आपको, फिर भी नहीं समझ में आ रही है। आप हमें मैसेज कर रहे हो, हमें लिंक भेज रहे हो, इससे क्या होगा? देखिए हमारा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होने बिगड़ने वाला नहीं।
आपका ही नुकसान हो सकता है। आप चाहते हो कि मतलब उस पे हम आपको ब्लॉक कर दे, ये तो इनडायरेक्टली यही मैसेज दे रहे हो ना आप। शायद आपको 1% भी लग रहा है कि अरे शायद पैसे की नेसेसिटी सबको होती है, तो शायद वो बिना सोचे समझे जो भी प्लान हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो खरीद ले। बॉस, ऐसा नहीं है। अगर हम सीरियस है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें पता है, और ऑलरेडी अभी देखिए ऐसे ऐसे हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे, $6,000 की उनकी ट्रेड लग रही है। आपको पता भी है $6,000-7,000 में डेली का उनका कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आप ये बताओ मेरे को, आपने जो मेरे को लिंक दिया, क्या उसमें एक साल के बाद इतना प्रॉफिट मेरे को मिल सकता है? किसी ने आपको उल्लू बना दिया और आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाने आ गए? ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज, स्पेशली मैं बताना चाहूंगा इस मंच पे हमारे जितने यूजर्स, जितनी कम्युनिटी है और जितने लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, ये हरकत कोई ना करे। यहाँ बात हम ट्रेजर को लेके करते हैं और वी आर सीरियस अबाउट ट्रेजर। हमें पता है ट्रेजर क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इस तरह की हरकत ना करें। और यस, चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। इसके बाद ट्रेजर के साथ और देखिए नोटिफिकेशन में आपने गौर किया होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मुझे नहीं लगता वन एंड ओनली यहाँ पे ब्लैक रॉक को लेके हम चर्चा करेंगे। आने वाले टाइम आप देख लीजिएगा, पता नहीं कितने ऐसे व्हाइट रॉक, ग्रीन रॉक, ब्लू रॉक भी आने वाले। बहुत कुछ होने वाला है। ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो मार्केट में चेंजेस आने वाली है, डेफिनेटली वो फायदा भाई साहब ये ट्रेजर भी तो लेगा ना। तो डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है। तो प्लीज गुजारिश है आपसे, यस डेफिनेटली हम अपील करते हैं अपने ट्रेजर के मैनेजमेंट से, अगर कोई भी if anybody is listening me right now, तो हम ये कहना चाहते हैं कि काइंडली थिंक अबाउट इट। Notification, as per your notification, you told that you are going to bring the treasure chain in mid-September. But mid-September is long gone. अक्टूबर जा चुका है। We are in the mid of November. तो प्लीज अगर हो सके तो बाय द टाइम पे आउट लेने के बाद थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन हमें मिले, और उसके साथ साथ अगर आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हर एक काम को निपटा चुके हैं, तो फिर देरी ना करें। तो दोस्तों, एट द मोमेंट हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव तो वैसे भी हम थे, और जितना ज्यादा हो सके देखिए, अभी नोटिफिकेशन में एक चीज बार बार ये रिमाइंडर डाल रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि टेलीग्राम के जितने अभी चैनल है, ट्रेजर एफटी ऑफिशियल 8, 9 एंड 10, इसे आप फॉलो करें। और मीटिंग्स में अभी देखिए, कंपनी की कोई ऑफिशियल मीटिंग तो है नहीं। हम क्या करते हैं, कंपनी का जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एज वेल एज
ब्लॉकचेन की जो एक्टिविटी है वो हम चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? हमारे अंदर वो भावना है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हम कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि हम गलत कुछ कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये मंच जिस से चल रहा है, इसी तरह से पे आउट आने के बाद भी 100% इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। और कब तक? जब तक आप और हम हैं। तो दोस्तों, अभी डिस्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसे एक साइड में रखें और थोड़ा सा फोकस करें अपने अकाउंट के ऊपर, अपने टीम के ऊपर। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर, जय अमूल्य सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपको उसने लिंक भेजा, शायद मुझे भी उसी ने भेजा होगा। मैं नाम भी लेना चाहूंगा उसका, नंद किशोर जी अहेर नाम से थे, अहेर AHER, नंद किशोर जी। तो मैंने तो उनको पर्सनली ब्लॉक कर दिया था, मैंने कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं उनसे। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे रेस्पेक्टेड सरदार SP सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सरदार SP सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। चलिए, शायद कहीं सर बिजी होंगे। तो नेक्स्ट मेंटोर हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड हिमाचल से सरदार लखविंदर सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। राधे राधे, वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लखविंदर पाजी, वेलकम सर। शायद लखविंदर सर भी कहीं बिजी हैं। मंच पे तो है, दोनों है, मंच पे तो है, दोनों है, कहीं बिजी होंगे। आजकल फंक्शन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये सीजन चल रहा है फंक्शंस का, शायद कहीं बिजी होंगे। तो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे रेस्पेक्टेड नंद किशोर जी शाह, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। आपने मुझे इनवाइट किया इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पे, इसके लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। और नंद किशोर नाम लिया सर तो कुछ देर के लिए मैं डर ही गया कि भाई मैंने तो किसी को कुछ लिंक भेजा नहीं, पर अच्छा हुआ, वो टाइटल अलग है। दोस्तों कृपया आप मुझे ना समझेंगे कोई यार नंद किशोर नाम से व्यक्ति है, तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे आप समझ गए होंगे। और देखिए, हमारे जितने भी ग्रेट मेंटोर जिनकी अभी तक कंट्रीब्यूशन इस मंच का निर्माण से लेकर जो सफर रहा, जो इतने डेडिकेशन, इतने स्ट्रगल के साथ काफी सारा रिसर्चिंग, एनालाइजिंग और बहुत स्टडी के आधार पर जो है सो अपनी बात को रखते आए हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते आए हैं। बेशक जो है सो कई लोग आज हमारे अगेंस्ट हो, मंच के खिलाफ हो, सिस्टम के खिलाफ हो, TFT के खिलाफ हो, इवन वे खुद अपने खिलाफ ही हैं। सबसे पहली बात कि मनुष्य जब अपना खिलाफ हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ नजर आने लगती है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नजरिया है, पर हम सबका शुरू से ये ध्येय रहा, हम सारे लोग कहीं न कहीं अगर हमारे सिस्टम एक है और हम उसी एक सिस्टम का एक कम्युनिटी है, एक पार्ट्स हैं, और उसी सिस्टम का एक प्रोडक्ट है, तो हम सारे लोग को एकजुटता और एकता अखंडता के साथ प्रेम प्यार से चलने की कोशिश करें तो हम और भी बड़े मंजिल को, मुकाम को पा सकते हैं। आज इस मंच की कम्युनिटी की संख्या बढ़ाने की बात हो या अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाने की बात हो, इन सारे चीजों को जो है सो उसमें समाहित किया जा सकता है। तो अब बात है कि अभी आज जो सो बहुत बड़ा विशेष दिन है, आज विश्व दयालुता दिवस है। इस दिवस के अवसर पर
आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से ये दयालुतापन का जो आज दिवस है, इस दिवस को हम सिर्फ कंग्रेचुलेट ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ये परमपिता परमेश्वर से ये अनुकंपा करते हैं कि सभी मनुष्य के अंदर ये दयालुता का भाव, ये प्रेम आए और है हम में। लेकिन कहीं न कहीं हम मनुष्य हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, सारी चीजें हैं, तो कभी कभी हो जाती है समय सिचुएशन को लेकर, पर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस मंच से किसी का उद्देश्य नहीं किसी को ठेस पहुंचाना, आघात पहुंचाना, लेकिन जाने जाने में हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिसको हम जो सो नहीं सहन कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप कल्पना करें कि जिस सिस्टम को लेकर हम लोग आज 8 महीनों से 7 महीनों से इतनी बेसब्री से हमने जिंदगी की सारा कुछ दांव पे लगा दिया है, समय के साथ साथ हमने सब कुछ लगा दिया है, हमारे मान सम्मान, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे आजीविका, हमारे पैसे, हमारे डेडिकेशन, हमारे नींद, चैन, खाना पीना, सोना, सब कुछ जो सो लगा हुआ है। ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में याद आ जाती है तो बात मुख से निकल जाता है मजबूरन। तो कहीं ना कहीं हम सारे एक सिस्टम के पार्ट्स हैं, तो हम सब चाहते हैं कि एक साथ मिलकर चलें, लेकिन इसके लिए पहल करना होगा। अगर हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप यदि स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपका स्वागत करने के लिए आज तैयार हैं, अभी भी हम तैयार हैं। क्योंकि आज विश्व दयालुता दिवस है, तो हम इस दयालुता बनाने वाला ने हम सभी के अंदर डाला है। तो एक बार फिर से आपको हम ये वेलकम करते हैं जिनको इस मंच से दुखी है, परेशानी है, किसी तरह कोई दिक्कत है। चूंकि थोड़ा देर के लिए अगर हमारे बीच या मंदिर भाई के बीच अगर कोई आपसी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो हम बात करके सुलह कर सकते हैं, हम व्यवहारिक मतभेद नहीं खराब करते हैं। तो लेकिन यहाँ व्यवहारिक मतभेद खराब हो जाती है तो अच्छी बातें भी लोगों को कड़वी लगने लगती है, और बेशक आज यही हो रहा है। तो फिर भी कोशिश करेंगे, एक साथ एकजुट रहेंगे तो हम और भी बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सिस्टम के लिए, और खुद सबसे बड़ी बात हम खुद के लिए। तो आज हम देर ना करते हुए, आज हमारी एक दिली तमन्ना है कि अगर इस बड़े इंटरनेशनल मंच पे अगर कंपनी का कोई एंजल या दूत के रूप में आते हैं तो उन चमत्कार को मेरा नमस्कार है। और सबसे पहले हे विधाता, हे दाता, हम भगवान का रूप आपको दिए हैं मिस्टर स्टेफन अलेक्जेंडर जी। अगर हमारी बात, इस मंच की बात आप तक पहुंच रही है तो पूरे कम्युनिटी की ये मांग है, डिमांड है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे पैनल की तरफ से, हमारे जितने ग्रेट मेंटोर हैं इस मंच को बनाने वाले, सृजन करने वाले, अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले, और सबसे बड़े हमारे जो लीडर, मुखिया जिसको चला रहे हैं, जिनकी बागडोर में चल रही है, हमारे ग्रेट माननीय, आदरणीय, सम्माननीय डॉक्टर अमूल्या जी, ये उनकी ये आरजू है, तमन्ना है, हम सब की एक ही मांग है कि है स्टेफन अलेक्जेंडर, आप अब जो है सो कुछ कर जाएं, कमाल ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्योंकि हम बेशक आप पर बेपनाह मोहब्बत करते हैं इस सिस्टम से, आपसे, और हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उन सारे गिले शिकवे को हम भूल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खुशियां जो देने जा रहे हैं, और बेशक कोई डाउट नहीं है, आप हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन काश जो आपने जो समय दिया है उस समय से पहले कुछ ऐसा कमाल धमाल दिखा जाए तो हम सब पूरे ऑल कम्युनिटी आपके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। और यदि कोई दूत आते हैं वो हमारी बात वहां तक पहुंचा पाते हैं तो उनका मैं ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। चूंकि हमने यह चीज का भी एहसास किया है कि हमारे बीच कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। उस समय कोई न कोई शक्ति था, वो दूत के रूप में हो या कंपनी के कोई भी भेजे गए उन महान अवतारित शक्ति के रूप में हो, उन सभी शक्तियों को मैं निवेदन आरजू करना चाहता हूं आज कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सारी बात को आपने वहां तक पहुंचाया और हम सबको एक एक चीजों को रूबरू करते चले गए जा रहे हैं, उसी प्रकार एक चीज और हमारा जो है सो आज आरजू है, निवेदन है कि आप टीएफटी के बारे में
ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ अच्छा सा वर्ड, कुछ अच्छा सा नोटिफिकेशन आप दें, ताकि हमारी सारी कम्युनिटी और भी पहले से पॉजिटिव तो है ही, लेकिन और भी पॉजिटिव हो जाए और हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट और भी अधिक मजबूत और प्रबल हो जाए। हमारे अंदर एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार हो जाए जिसके वजह से आप जो करना चाह रहे हैं, जो हमें आप इंडिकेशन दे रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं लेकिन हमारी कम्युनिटी पूरी नहीं समझ पा रही है और जो सवाल खड़े कर रही है, ताकि उनको भी हम प्यार से इसका जवाब दे सके। और इवन फिर दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको स्वतः जवाब मिल जाएगी। तो बेशक आप विड्रॉल भी देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास उम्मीद है कि इस बार आपने जो नोटिफिकेशन दिया है 1 दिसंबर को, आप इस दिसंबर को डेट जो सो क्रॉस नहीं करोगे। हम तो चाहते हैं कि 1 दिसंबर के पहले आप कुछ ऐसा कमाल कर जाए, कुछ दिखा दे जलवा, जिस जलवा का इंतजार हम सब इतने महीनों से बेसब्री से किए हैं। नो डाउट आप करेंगे, लेकिन कुछ अब ऐसा कमाल करें जिससे पूरी कम्युनिटी टीएफटी के ऊपर बिलीव करे, विश्वास करे और बढ़ जाए। विश्वास तो है नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसा आप दिखाएं जिससे हमारी कम्युनिटी, हम सब और भी पॉजिटिव हो जाए। और आपका सुनिए, टीएफटी को हम बिल्कुल और भी तेजी गति से कर देंगे, अभी भी खरीद रहे हैं और खरीदेंगे, क्योंकि जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि इस टीएफटी का सेलिंग के लिए ही आप रुके हुए हैं। तो अगर रियल में आप सेलिंग के लिए रुके हैं, परसेंटेज कम करना चाहते हैं, तो आप बेशक जो सो सेलिंग करिए, हम और खरीदेंगे। लेकिन उसके पहले टीएफटी का कुछ और पुख्ता प्रमाण, कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड हमको आश्वस्त करवाना होगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप हमें करवाएं। पूरे मंच आपको आश्वासन देता है कि हम तेजी गति से उसको बाय करेंगे, ताकि आप अपनी प्रक्रिया को पूरी करें और उसके बाद जो भी आपका व्यवधान है वो सारे चीजों से परिपूर्ण करके हमारे बीच वो अवतार लेकर आए। और बेसब्री से हम उसका इंतजार कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। और बेशक जो है सो हम सब आपके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये हमारी तमन्ना थी, दिल की आज भावना थी, आरजू था, जो कि हमने रखा। तो समय हमने काफी ले लिया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। और ये बातें जो है सो अगर हो जाती है संभव, मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, होगा, अटल सत्य है, हम सब बिल्कुल अडिग है और हमें हमेशा हमेशा के लिए जो है सो ये सिस्टम सभी को खुशियों की दामन में झोली जरूर भरेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। समय ज्यादा नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच सर। आई लव यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नरेश कुमार जी खरड़ से, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय श्री राम जी। मुझे जय श्री राम जी, जय श्री राम। सभी को यथायोग्य अभिनंदन, जय जिनेंद्र, जय जगन्नाथ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा। पहले विनोद कुमार जी आगरा से बोल रहे थे, वो किन्हीं कोनी का नाम भी ले रहे थे, एक टिक्की शर्मा का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। ये दोनों मतलब मैं इशारों में समझा रहा हूँ, किन्हीं कोनी और टिक्की शर्मा, ये मीठा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और कईयों से ये सर ठगी कर चुके हैं। तो ये शायद विनोद कुमार आगरा जी काफी दिनों के बाद मंच से बोले, इन्होंने शायद नोटिफिकेशन उनके बारे में नहीं देखी, वो कई लोगों को ठग चुके हैं। पर चलो, नेगेटिव तो सारे देश में मैं घूमता हूँ, सारे देश के ठगों को जानता हूँ। आप आज आपको 1 मिनट में बस ये कह के वाणी से ब्राह्मण हुआ, एक बढ़िया पॉजिटिव आदमी दिखाता हूँ। मुझे मेरी नॉलेज में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूटी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनमें से कहीं भी एक आदमी ऐसा नहीं मिला हीरा जो आपकी कोर टीम में है सर। मैं इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट की आपसे, वो कोर टीम में है और फाइनेंशियली भी शायद हम सभी कोर टीम के 20-22 आदमी मिलाकर भी फाइनेंशियली उसका अकेले का मुकाबला ना कर सके। और जैसे अमूल्य साहू जी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी इतने विनम्र है, किसी को हर्ट नहीं, सिन्हा साहब है, किसी को, और सारे हमारे में बिना नाम लिए, जैसे संजीव जी है, जो दीनदयाल पांडे है, सभी आप तो हो 3-4 ये
योगेश जी, मनदीप शर्मा जी, आप तो हो इतने विनम्र, पर जैसे अमोल साहू जी इतना विनम्र और हेल्पफुल नेचर मैंने शायद इंडिया में ऐसे हीरे को नहीं देखा। और मैं सर अभी उसका नाम मतलब नहीं बताऊंगा, आप सभी को कोर टीम के 4-5 मेंबरों को पता है, फिर कभी मौका मिला तो मिलाऊंगा जरूर। आप आने वाले समय विड्रॉल के बाद हम जरूर इकट्ठे होकर, जैसे हमें अट्रैक्शन है जगन्नाथपुरी के जाने के, भगवान के दर्शन करेंगे, अपने अमूल्य साहू जी को जिनको हम भगवान के तुल्य देते हैं, सेना ब्रदर के भी दर्शन करेंगे। ऐसे ही ये हीरा है आपकी कौम, आपकी कोटि में से। परमात्मा उसको भी और सभी को भी अनंत खुशियां दे, और किसी को भी नेगेटिविटी फैलाने की या मतलब नौबत आए, इतनी हमें प्रसन्नता मिल जाए। ठीक है, ये मैं दुआ करता हुआ आज से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। शायद ही कोई विनम्र और राजनीतिक तौर पे और हर एक ऑलराउंडर, जैसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, ऑल इन वन, परफेक्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ऐसे आदमी है हीरा जी, जिनके बारे में फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में ठीक है एमली तैयाब जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। सरदार एसपी सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर? शायद सो गए होंगे। चलिए, अब समय भी हो चुका है मीटिंग वाइंड अप का, और शेयरिंग भी कब इस समय किसी की पेंडिंग नहीं है, तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री संजय कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, आइए सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीटिंग को वाइंड अप भी आप ही करेंगे सर, प्लीज। अगर सौरभ सर वेलकम, जय महाकाल। सौरभ सर अगर आज कोई स्टोरी सुनाना चाहें, सौरभ सर स्टोरी सुनाना चाहें तो बढ़िया है, नहीं तो आप मीटिंग को देख लीजिएगा। सौरभ सर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा समय तो हम लेते नहीं है, 2 मिनट आप अपनी समय लेंगे। आप अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें सर, प्लीज। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, इस इंटरनेशनल मंच पे इनवाइट करने के लिए। आज ये मंच इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में पहचान बना चुका है, और बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर अगर ये मंच न होता तो शायद ये जो नॉलेज मिला है हम लोगों को ये नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं सबसे पहले अपने कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस मीटिंग के लिए 2-2 घंटा स्ट्रगल करके तब जाके इस मंच पे आते हैं, और बखूबी एक एक चीज रखते हैं। और इस मंच के आन बान शान डॉक्टर अमूल्य साहू जी, ब्लॉकचेन, जिनकी सानिध्य में पूरा मंच चल रहा है, और उनके बताए दिखाए सिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक अच्छा न्यूज देने जा रहा हूँ, जो कि शायद मनदीप सर जानते हैं। एक मुंबई में हमारी टीम है, उनके एक लोग यूएसए रहते हैं। तो अच्छा न्यूज है, बहुत जल्द आप लोग को बहुत जिस खुशी का इंतजार है, ब्लॉकचेन वो मिलने जा रहा है बहुत जल्द। जिस हिसाब से मनदीप सर आए थे, हमारे समीर सर आए थे, अभी हमारे झारखंड से भाई आए थे, जिस हिसाब से बात की, तो शायद सिस्टम उस पर काम कर रहा है। दोस्तों, जो स्पेक लिस्टिंग हुई थी, जो न्यूज वहां से मिला है, जो स्पेक लिस्टिंग हुई थी उससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। कहाँ पे कंपनी फायदा? जो आपका ब्लॉकचेन आ रहा है, ट्रेजर चेन, कहीं ना कहीं 2 चीजों पे और करने जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी। तो जो इनके पास क्राउड थी 1 CR प्लस की क्राउड, सभी लोगों का फंड स्पेक लिस्टिंग में रुका हुआ है। चाहे वो $200 की हो, चाहे वो $1500 की हो, चाहे $500 की हो, चाहे 2-2 हजार की एनएफटी, बहुत सारी कलेक्शन पड़ी है।
वो लगभग इनकी जो क्राउड है 1 CR के ऊपर है। तो अभी हम लोग जिस तरह से आंकड़ा कर रहे हैं कि हमारा क्रिप्टो मार्केट में जैसे ग्लोबल मार्केट में आएगा हमारा TOP टोकन, तो ये टक्कर देने जा रहा है किस ब्लॉकचेन को? BNB, सोलाना, एथेरियम, इस तरह ब्लॉकचेन को टक्कर देने जा रहा है। तो NFT मार्केट में कंपनी OpenSea को टक्कर देने जा रही है, क्योंकि इनके पास ये वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन होगा NFT मार्केट में जिनके पास एक साथ 1 CR से ज्यादा क्राउड एक साथ कंपनी लेकर जा रही है NFT मार्केट में। तो दोस्तों बहुत जल्द ये भी गुड न्यूज आप लोगों को मिलेगा कि दो चीजें लॉन्च हो रही हैं, NFT और आपका TOP टोकन। क्रिप्टो में भी है, NFT में, दोनों जगह आपका ब्लॉकचेन काम करने वाला है। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है। तो बहुत जल्द हम लोग के बीच में विड्रॉल भी मिलने जा रहा है और वो ब्लॉकचेन जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं भी आग्रह करूंगा, अगर सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो आप कोशिश करिए ब्लॉकचेन के माध्यम से जो भी है उसके लिए जितना ज्यादा काम उसका कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसका कुछ न्यूज हम लोग को दे दीजिए कि हम इसको नवंबर में संभवतः लॉन्च कर देंगे या दिसंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर देंगे। तो हमारी कम्युनिटी जिस चीज का इंतजार कर रही है काफी पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे ही आप विड्रॉल देंगे तो शायद जिस हिसाब से हम लोग TOP टोकन अपने टीम में बहुत लोगों को दिलवाए हैं, शायद मैं दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा 6 लेवल है, काफी अच्छी बड़ी टीम है। तो मैं अपने टीम में बहुत लोगों को TOP टोकन इसी मंच पे आके लोग सुन के खुद कहते हैं सर मुझे लेना है, मुझे लेना है। तो बहुत ही जब विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा तो जो टीम हम लोग के लिए है, जो टीम बची हुई है, वो भी आपका उसी में से TOP टोकन खरीद लेंगे। तो समय हो चुका है, समापन की तरफ जा रहा है। तो मैं सौरभ सर को चाहूंगा कि सौरभ सर आप आए और 2 शब्द कह के आज की मीटिंग वाइंड अप करें। सौरभ सर प्लीज। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय श्री राधे राधे सर। अभी जितनी चीजें हमारे श्री अमूल्य सर ने रखी थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और उससे पहले भी जो बात हो रही थी समीर सर भी डिस्कस कर रहे थे, और जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आती हैं हम लोग इतनी बारीकी से अमूल्य सर उन सब चीजों को रखते हैं। अब जैसे कहने को चीज छोटी भी है लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं देख पाए होंगे। जब हमारा ट्रेजर NFT से ट्रेजर फन हुआ तो जो आइकन है हमारा, वहां पर बाहर ट्रेजर फन ही लिखा रहता था। चीज छोटी है लेकिन बड़ी भी है, क्योंकि अब ट्रेजर NFT से ट्रेजर फन और ट्रेजर फन से वापस ट्रेजर NFT के दौर की तरफ शायद कंपनी ले जा रही है। तो अभी दिन पे दिन चीजें बदलेंगी, हमारे सामने आ रही हैं अभी, और वापस विड्रॉल से पहले बहुत कुछ होना है और भी नोटिफिकेशन आएंगे। आज फिर से पूरे हमारे प्लेटफॉर्म ने अपील करी है कि कैसे हमें अब थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में भी कुछ अगर कंपनी बताती है कब तक होने वाला है, कब तक लॉन्च हो सकती है, तो और भी अच्छा रहेगा। इतने सारे लीडर्स ने जब ये बात रखी थी है और हम सब इन सब चीजों को देख भी चुके हैं कि अभी हमारे सामने कई बार ज्यादा बातचीत से ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा हो जाता है, ये भी रहता है। तो जब नोटिफिकेशन नहीं थे तब हम लोग उसमें लगे रहे थे। आज नोटिफिकेशन दिए हैं तो छोटा सा एक वर्ड आ गया कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसकी भी तरह तरह की मीनिंग निकल आए, तरह तरह के माने बन गए। और लेकिन फिर भी हमारे श्री अमूल्य सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने किसी भी कंफ्यूजन को हमारे दिमाग में नहीं ही रहने दिया। यही उनकी नॉलेज का पार्ट रहा, यही उनके ऊपर जो प्रभु जगन्नाथ की कृपा है, जो भी उसका असर है, जो भी उनका परिणाम है, वो सब हमारे सामने है। और एज यूजुअल जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद है, लगभग 2000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, उन्होंने सब चीजों को देखा है, सुना है, समझा है। और फिर बोलूंगा मैं, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनिएगा। जो ये मंच, जो ये प्लेटफॉर्म ट्रेजर NFT डिजिटल वेब 3.0 आपको बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, उस पर गौर करिए। जो कुछ भी होगा हम मिलजुल कर जब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इतने दिनों से, आगे भी देते रहेंगे। तो अगर अच्छा हो रहा है तो भी गलत कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे भी भाग्य में कुछ गलत होगा तो हम मिलजुल के उसको निपटा लेंगे।
लेकिन इधर उधर जाकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना अपने लिए ना हमारे लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब आप एक जगह पर रहते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो जो पावर और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती हैं वो कम बैक करती हैं और बहुत सारी नई खुशियों को लेकर आपके पास वापस आती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये भी एक साइंस है। जिस तरीके से क्रिप्टो साइंस है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल मत भूलिए। और चूंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है बहुत विशाल और बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें लिए हुए है, तो कोशिश करिएगा 1% भी डाउट इसमें ना आने दीजिए। और जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसी विचारधारा के साथ में आज की मीटिंग को हम समापन की तरफ ले चल रहे हैं। और बल्कि आप सबने यहाँ तक का साथ दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं उन सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। एक एक पार्टिसिपेंट को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, काउंटडाउन चल रहा है, आज 13 तारीख के समापन पे हम लोग बैठे हुए हैं। कल वापस चिल्ड्रंस डे, 14 तारीख, एक हफ्ता और उसके बाद में। तो उस एक हफ्ते के अंदर भी 100% ध्यान में रखिएगा, 100% आपके पास में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसको फिर इस मंच से रिवील किया जाएगा और जो और बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, बहुत सारी खबरें भी लेकर आएगा और बहुत सारी कंफ्यूजन को वो भी दूर करेगा। तो कल सुबह की मीटिंग में आप सबसे मुलाकात होगी। थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें, जैसे इतने दिनों से बना के रखा है। सब चीजें आपके फेवर में है, बदलने के चीजें बदल रही हैं, समय परिवर्तनशील है, आप सबको दिख भी रहा है। तो जो चीजें हमारे फेवर में होने जा रही हैं उन सब चीजों की खुशियों को समेटने के लिए जो वक्त आपके पास में है और जो चीजें आप अभी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनमें से सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए को 1% भी आपको उस तरफ नहीं ले जाना है जहां से उन हमारी खुशियों में डाउट पैदा हो। इसका जरूर ध्यान रखिएगा बस। तो मेरी इस अपील को ध्यान में रखते हुए आप सबसे
है